मैं भरत कुराना। दोस्तों, समय जाया ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं कि इतिहास की अब की बार जो कट ऑफ है फर्स्ट ग्रेड 2022 की, उसकी कट ऑफ काफ़ी सारे मित्रों से पूछने के बाद में, विश्लेषण करने के बाद में, इधर उधर की जानकारी लाने के बाद में मैं आपके सामने इस वीडियो में अनुमानित संभावित कट ऑफ बताने की कोशिश करूँगा कि लगभग इतनी रह सकती है। एक अपन पूर्वानुमान लगा सकते हैं। देखो, भगवान कोई नहीं है कि इतनी ही रहेगी, नहीं, गारंटी नहीं ले सकते, पर एक संभावित अपन कह सकते हैं पुराने आंकड़ों के आधार पर कि भाई इतनी रह सकती है इतिहास विषय की। क्योंकि जो इतिहास के पेपर हुए थे, जीके वाला और सब्जेक्ट हिस्ट्री का, ये लगभग पेपर काफ़ी जने अभ्यर्थी भी कह रहे हैं, जिन्होंने पेपर दिया है वो बहुत कैंडिडेट कह रहे हैं, प्लस इसके जो विशेषज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि जीके का पेपर लगभग अब की बार हिस्ट्री वालों का लेवल का था, और ये भी कोई लेंथ ही नहीं था, हार्ड नहीं था, ये भी पेपर लेवल का ही था। अर्थात जो गत भर्ती है उसकी तुलना में पेपर हार्ड नहीं है, पेपर सरल आया है। मतलब सरल भी नहीं कह सकते और हार्ड भी नहीं कह सकते, मध्यम आया है, बराबर आया, ठीक ठाक आया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब की बार पद कितने हैं। तो इतिहास के जो कुल पद है दोस्तों वो है 807। किसके कितने पद हैं? 807। दूसरी बात कि अब की बार जो इतिहास में फॉर्म भरे गए हैं वो है 77,354 के आसपास जो फॉर्म है वो इतिहास में भरे गए हैं। 354, हाँ, इतने फॉर्म अब की बार भरे गए हैं। उपस्थिति वगैरह देखें अपन तो कम से कम अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि 60,000 बच्चों ने, जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने फॉर्म जो लास्ट में यहाँ पे एग्जाम में आए होंगे, फॉर्म तो 77,354 ने भरे थे, यानी 60,000 लड़कों ने, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो अनुमानित अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि एक विद्यार्थी का जो चयन होगा वो 90-95 में से एक दोस्त का चयन होगा, 90-95 में से एक बंदा निकलेगा, ये अपन कह सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इतिहास का कि भाई 807 पद हैं, 77,354 फॉर्म भरे गए हैं और 60,000 जो मित्र हैं उन्होंने एग्जाम को दिया है। तो अब कट ऑफ क्या रहेगी? तो कट ऑफ क्या रहेगी, इसके लिए पहली बात तो ये है कि जो 40% वाला जो लफड़ा हुआ है अब की बार, 40% के कारण काफ़ी सारे मित्र हैं वो ये कड़वा सकते हैं कि वो इस भर्ती से बाहर होंगे। मेरे भी काफ़ी जानकार थे जो हिंदी में थे, वे मित्र हैं जो पहले पेपर में क्वालिफाइड नहीं कर पाए, पर सेकंड पेपर में एक ऐसा बंदा जिसके 137 है, पर उसके पहले पेपर में केवल 22 प्रश्न सही हुए, वो इस भर्ती से बाहर हो गया। आई बात समझ में? तो ये जो 40% है पहले पेपर वाला, ये काफ़ी मायने रख रहा है। परंतु हम इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि इतिहास का यहाँ पर जो भाग है वो थोड़ा ज़्यादा था, इतिहास के प्रश्न थे पहले पेपर में ज़्यादा था, इसलिए स्पेशल इतिहास वालों के लिए तो लगभग ये जो पेपर है जीके वाला लगभग सही हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा, इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु पड़ेगा जरूर उनके लिए जो बिल्कुल नए नए थे, जो नए नए अभ्यर्थी इसमें आए थे, उनके लिए इसका फर्क पड़ेगा 40% की बाध्यता वाला। क्योंकि अगर किसी ने ज़्यादा क्वेश्चन को छेड़ दिया है तो सीधा माइनस में आएगा, और माइनस में अगर वो आ गया तो इस भर्ती से बाहर है, भले वो सेकंड पेपर में भले 140 भी करते हैं। एक और बंदा है, मेरा दोस्त है, जिसके हिंदी के अंतर्गत 129 सही हो रहे हैं, ठीक है, परंतु पहले पेपर में उसके सिर्फ 27 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, वो उस भर्ती से बाहर हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे मिलेंगे दोस्त, इसलिए आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो अब इन तथ्यों के आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि संभावित जो इतिहास की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, इतिहास की कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पद कुल 807 है, अब की बार 807 पद है। तो उन पदों में कौन कौन मेरे दोस्त हैं वो बाजी मारेंगे और किन के घर में मिठाइयाँ बढ़ जाएगी, और जो जिनका नहीं हो रहा है वो हताश ना हो, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ नहीं, फाइनल कट ऑफ तो आरपीएससी जारी करेगा। हम एक संभावित आंकड़ा बता सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री में प्राध्यापक भर्ती 2022 में जो जनरल वर्ग से हैं, जो जनरल कैटेगरी से हैं, सामान्य वर्ग से हैं, तो उसका एक अनुमान काफ़ी सारे मित्रों से पूछने के बाद में, जानकारी जुटाने के बाद में, जिन्होंने पेपर दिया है, और स्पेशली इसके एक्सपर्ट से राय लेने के बाद में एक आंकड़ा निकला है। वो आंकड़ा ये कह रहा है कि ये जो आंकड़ा है 295
से लगा करके 305 तक हिस्ट्री जनरल की कट ऑफ जा सकती है। जाएगी नहीं कह रहा हूं, जा सकती है, इतनी जा सकती है। यही होगा, मैं ऐसा गारंटी नहीं ले रहा, पर संभावित ये है क्योंकि पुराने जो कट ऑफ है उसकी तुलनात्मक रूप से देखें तो जनरल की इतनी कट ऑफ गई नहीं थी। इसलिए कह सकते हैं कि अब की बार अगर 295 और 305 के बीच में हिस्ट्री का कोई कैंडिडेट है तो आप मान के चलिए वो सेफ जोन में है, बिल्कुल वो सेफ जोन में है। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि पता चलेगा, बाकी वाले मित्रों से अपन बता भी सकेंगे, पता आपको भी लगेगा, हमें भी लगेगा, तो जरूर लिखिएगा। तो जनरल का मेरा अनुमान ये कह रहा है कि 295 से लगा करके 305 के आसपास में ये मेरिट रह सकती है। 305 के अगर कोई इससे प्लस है तो दोस्तों अभी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत शानदार आ रहे हैं। आगे चलते हैं कि ओबीसी वर्ग से अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी की मार्क जो मेरिट है वो क्या रहेगी हिस्ट्री में। तो दोस्तों अनुमानित ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जनरल और ओबीसी के बीच में पहली बात तो ये कि ज़्यादा अंतर नहीं रहता, बहुत कम अंतर रहता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओबीसी की मेरिट 290 से लगा करके 300 के बीच में रह सकती है। अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट है वो 290 प्लस है या 300 प्लस है तो आप मान के चलिए हिस्ट्री में वो बिल्कुल सेफ जोन में है। आप अपने घर में अभी से मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिर आगे तो ईश्वर मालिक है, फिर तो वक्त ही तय करेगा। तो ये अब की बार ओबीसी की मेरिट में बता रहा हूँ कि 290 से 300 के मध्य ओबीसी की मेरिट रह सकती है हिस्ट्री में, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में जो मेरे मित्र हैं उन ईडब्ल्यूएस के लिए मैं कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस में जो अब की बार की मेरिट है वो 283 से लगा करके 290 के बीच में रह सकती हैं। 283 से 290 के बीच में। देखो एक तो होता आंकड़ा किसी को खुश करने के लिए, कम बताओ ताकि वो राजी होगा, नहीं ऐसा मत करो। जो सत्य है वो सत्य को बताओ ताकि कम से कम एक विद्यार्थी है वो जो तैयारी करने वाला बंदा है वो कम से कम भ्रम में ना रहे। आई बात समझ में? मैं अभी कम बताऊं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 60 ही कर दूँ, 260 से 265, ऐसा नहीं, किसी को भ्रम में नहीं रखना है। ये अनुमानित संभावित डाटा है कि इतना रह सकता है, इससे ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है। जरूर आप ये 290 प्लस हैं तो आप मुस्कुराइए, मस्त रहिए, है ना। आगे है एमबीसी वाले। जो मेरे भाई एमबीसी में हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि एमबीसी की जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों तो वो 278 से लगा करके 285 के बीच में रहेगी। ये रह सकता है आंकड़ा 278 से 278 से 285 के बीच में। एमबीसी वाले मित्रों की ये कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनके बीच में तो ये थोड़ा गैप आ जाएगा, हालांकि इनके बीच में तो गैप आ जाएगा, परंतु ये जो माइनर गैप आएगा, बिल्कुल कम गैप यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं और लाइब्रेरी में जमे पड़े हैं। कोई जयपुर बैठा है, कोई सूरतगढ़ बैठा है, कोई जोधपुर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई घर से कर रहा है, मतलब कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे तगड़े वाले बंदे मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो तैयारी कर रहा है वो सच में क्रीम है और जिसके ये मार्क्स प्लस हो रहे हैं वो सच में क्रीम है। आगे देखते हैं जो एससी के मेरे दोस्त हैं, एससी के जो मेरे भाई हैं उनकी मैं एक संभावित आंकड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा कि एससी की मेरिट का अनुमान हम क्या लगा सकते हैं। तो दोस्तों इतनी कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा तो क्या रह सकती है कि एससी की जो हिस्ट्री में कट ऑफ है 265 से लगा के 275 के बीच में रह जाएगी। 265 से 275 के बीच में, ठीक है। और ये मानिएगा कि इनसे 5-5 नंबर कम में आपको 2 गुना या जो होते हैं ना सत्यापन दस्तावेज के लिए, सत्यापन दस्तावेज के लिए जब बुलाते हैं तो 5-5 नंबर आप कम मान के ही चलना कि उसको सत्यापन के लिए बुला देंगे, भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट के लिए आ जाओ। तो एससी वालों की 265 से 275 के मध्य रह सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और आगे हम बात कर रहे हैं कि एसटी की जो मेरिट है दोस्तों, एसटी की मेरिट है वो मेरे एसटी वाले भाइयों की जो मेरिट जा सकती है वो 255 और 260 के मध्य जा सकती हैं। 255 और 260 के मध्य एसटी की मेरिट जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों मैं वापस बता रहा हूं कि सत्यापन दस्तावेज
के लिए उन अभ्यर्थियों को जरूर बुलाया जाएगा जो इससे इन आंकड़े से 5 नंबर कम है। और जो मेरा भाई इस आंकड़े से प्लस में है, जैसे जनरल वाला 305 प्लस है, ओबीसी वाला 300 प्लस है, ईडब्ल्यूएस 290 प्लस है, एमबीसी वाला कोई बंदा है वो 285 प्लस है, एससी वाला कोई बंदा है वो 275 प्लस है, और एसटी वाला अगर कोई बंदा 260 प्लस है, तो आप मान के चलो कि आप 100% सेफ जोन में हैं और आपका निश्चित है कि हो जाएगा। पर यहाँ से यहाँ तक के मध्य में आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। कट ऑफ इतनी ही जाने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने बता दिया आपको। 40% वाली एक बात, दूसरी बात है उपस्थिति वाली, ठीक है, तीसरी बात है कि पेपर अब की बार लेवल मध्य था, बराबर था, मीडियम इसका लेवल था, न हार्ड था न तो कठिन था, न ही वो सरल था, मध्यम था, तो फिर इतना जाने की संभावना बनती है। दोस्तों, आप अपने मार्क्स कितने आए, जब वीडियो देख रहे हैं तो कितने आए वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, ताकि एक हम भी अंदाज़ा और भी लगा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो किस प्रकार से लगा ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मुझे भी एक खुशी मिले। और ये जो मार्क्स आ रहे हैं इन सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं कि आप बन के रहेंगे व्याख्याता और लेके रहेंगे मोर। ऑल द बेस्ट। मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।